अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल बताए थे आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परफेक्टली प्ले हुए। आप लोगों को बताया था कि गोल्ड जो है इस वक्त दो रेंजेस के बीच में है। एक आपके पास 4145 ये जो रेजिस्टेंस है इसके, और नीचे से इस सपोर्ट के बीच में है। और ये सपोर्ट मेंशन किया था H1 में कि ये जो आपका सपोर्ट है, ये इस एरिया के जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ से रहेगा। कल जब मैं वीडियो बना रहा था एग्जैक्टली देखें कि उस वक्त मार्केट थी कहाँ पे, और मैंने क्या बताया था आप लोगों को। कल ये एरिया मार्केट थी यहाँ पे, अगर देख सकते हैं कल की वीडियो है 1 डे अगो, और मैंने कहा था 4113 पे मार्केट, ये फिगर नज़र भी आ रहा है, और इस एरिया पे थी, यहाँ पे इस एरिया पे थी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये रीटेस्ट कर चुका था, वन रीटेस्ट, और ये चेक कर, ये रीटेस्ट कर चुका था, इस एरिया पे थी एग्जैक्टली मार्केट। और मैंने कहा था कि आपने बाय करना है इस एरिया से 4107 से लेके 4097 से आप बाय करें। एग्जैक्टली देखें, ये जो रेड कैंडल है, जैसी ही वीडियो बनाई, ये रेड कैंडल अभी नहीं बनी थी, और जैसी मैंने वीडियो बनाई अपलोड की उसके बाद देखें, यहाँ पे चेक करें, रेड दो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद जाके ये रेड कैंडल बनी है। उसने रीटेस्ट किया है उस एरिया को, और इसका एसएल भी बताया था कि 95 के एसएल के साथ आप यहाँ से बाय करें, और ये आपको आराम से मोर देन 100 पिप्स दे जाएगा। फिर यहाँ से 100 पिप्स एक दफ़ा मिले। फिर ऊपर का सेलिंग एरिया जो था 44 का एरिया, वो तो मेंशन था, वो तो आप लोगों को H4 में भी बताया हुआ था, H4 के टाइम फ्रेम में भी बताया था कि H4 में जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो आपने ऊपर से सेल करना है। जब 50 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी आपने ट्रेड से निकल जाना है, आपने 50 के ऊपर का एसएल देना है और 44 से सेल करना है। यहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग पे एक दफ़ा बाय निकली, ऊपर से चेक करें 44 से दोबारा सेल निकली, वो भी 100 पिप्स दे गई, मतलब 44 इस एरिया से सेल निकली, ऊपर से दोबारा नीचे से बाय निकली। तो ओवरऑल यहाँ से 100 पिप्स कम से कम कर लें, यहाँ से भी 100 पिप्स कर लें, यहाँ से भी 100 पिप्स कर लें, तो 300 पिप्स तो हो गए हैं। उसके बाद जाके फाइनली इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो ओवरऑल जिन लड़कों ने वीडियो देखी उनको मैंने बार बार बताया वीडियो में, कल के वीडियो में, कि मार्केट यहाँ से आप बाय करें, यहाँ से बाय करें, जब तक इसके नीचे नहीं आता, जब तक ये एरिया जो ब्लैक लाइन लगाया था H1 में कि 4072 जब तक ब्रेक नहीं करता, स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, मार्केट ने बुलिश ही रहना है, मार्केट बुलिश रहेगी, ये बेरिश नहीं होने वाला। हाँ, इसको ब्रेक कर देगा तो फिर इसका मतलब कि H4 के अकॉर्डिंग फिर मार्केट अच्छी खासी नीचे आ सकती है, क्योंकि H1 का अगर ये सपोर्ट जो है, ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होगा तब जाके मार्केट जाएगी और अच्छा खासा नीचे जाएगी। अब जो स्टोरी थी बेरिशनेस वाली H4 में, वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो चुका है। और ये मैं कल से 2-3 दिन से आपको यही बता रहा था, मैंने H4 के अकॉर्डिंग ये तो नहीं बताया ना कि यहाँ से सेल करें, यहाँ तक होल्ड करें, नहीं, मैंने कहा कि यहाँ से सेल करें, 150 पिप्स लें, अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तब जाके लंबा जाएगा नीचे, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक कोई चांसेस नहीं है नीचे जाने के। आप लोग वीडियो देखा करें, मैं मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी बंदा वीडियो प्रॉपर्ली देखता है तो उसको आराम से प्रॉफिट हो सकता है, उसको पता होगा कि मार्केट कब बुलिश है कब बेरिश है, किन लेवल्स के ऊपर है तब तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, और किन लेवल्स के नीचे है तब मुझे अपनी ट्रेड को निकल जाना चाहिए। चलें, जो होना था हो गया, ज़बरदस्त दिन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी बात कर लेते हैं कि आज के क्या लेवल हो सकते हैं, आज कौन कौन से लेवल्स हैं जिन पे हम ट्रेड लेंगे। अभी करंटली गोल्ड की क्या सिनेरियो है, बुलिश है या फिर बेरिश है, वो भी देख लेते हैं। गोल्ड H4 में फाइनली अगेन बुलिश सेटअप के अंदर एंटर हो चुका है। अब नए टारगेट्स, कल मैंने क्या कहा था, जब ये एरिया ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपको इस एरिया और इस एरिया के बीच में कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा, मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। और एग्जैक्टली मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया तो ऊपर ही जा रही है, और अच्छा खासा ऊपर तक अभी तक जा चुके हैं। तो ऊपर अगर कोई आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं तो कि ऊपर सेलिंग एरिया, तो मैं कहूँगा सॉरी, कोई सेलिंग एरिया नहीं है। हाँ, एक है, तो वो उसका वेट आपने करना है, फिर अगर वो है फिर वो 4480 का एरिया है, उस एरिया पे जाता है तो वहाँ से सेल करेंगे। और मैं वो एरिया मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि इसको अगर इस तरह मेंशन करें, ये एरिया होगा जिसको आपने अब टारगेट करना है। 4380 से लेके 4357 का एरिया, 4357 से लेके 43, मैं इसको फिगर भी मेंशन कर देता हूँ ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश हो और कन्फ्यूजन ना हो आपको। यहाँ पे लिख देता हूँ 4380 से लेके 4357, और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक कलर, ताकि नज़र भी आए, जिनकी नज़रें कमज़ोर है, जिनको नज़र नहीं आता तो उनको भी नज़र आए। 4380 से लेके 4357 का जो एरिया है, ये आपके पास इसका रेजिस्टेंस होगा, यहाँ इस एरिया को हम टारगेट करेंगे। हम इक्वल हाई को टारगेट करेंगे, लॉन्ग टर्म टारगेट्स बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म की ये है कि इक्वल हाई को हमने टारगेट करना है, 1 दिन में होता है, 2 दिन में होता है, 4 दिन में होता है, या 5 दिन में होता है, या 10 दिन में होता है, ये हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट। और इसके ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट इंशाल्लाह 4500 का होगा, ये भी बता दूँ।
जब तक गोल्ड बेरिश नहीं हो जाता, इसके बाद गोल्ड का टारगेट 4500 और फिर 46 का भी, ये भी अपने माइंड में रखें। ये लॉन्ग टर्म टारगेट दे रहा हूँ। ये टारगेट अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब H4 में फाइनली एक बुलिशनेस वेव, जो बुलिश वेव है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर हम बाइंग एरिया की बात करें तो बाइंग एरिया की बात ये है कि बाइंग एरिया H4 के अकॉर्डिंग ये हाँ, अगर कोई यहाँ से भी बाय करता है कि 4380 का टारगेट रखना है तो शायद घंटे में अभी ये टारगेट अचीव हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि H4 है तो इतने आराम से मार्केट ने ऊपर जाना नहीं है। तो ये आराम से हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन बता रहा हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते जब भी लगे। तो ये एक हमारे पास H4 का एरिया ब्रेक हुआ है, तो इस एरिया को हम टारगेट करेंगे कि इनकेस मार्केट आती है यहाँ पे तो इस एरिया से हम एक जो है बुलिश बाय साइड पे जो है वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अच्छा पिप्स निकाल सकते हैं। तो एक हमारा जो बाइंग है एरिया है H4 के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास ये एरिया है बाइंग एरिया, और इस एरिया को मैं थोड़ा सा और कम करना चाहूँगा, और इस एरिया को जितना कम करेंगे, छोटा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये एरिया है ये, तो ये एक एरिया है क्योंकि ये एरिया ब्रेक हुआ है। सेकंड नीचे भी है बाइंग एरिया, वो H1 में डिस्कस कर लेते हैं। करंटली अगर राइट नाउ H1 की बात कर लें, H1 में ये है कि ये एरिया 4150 से लेके 42 का एरिया है H1 में आ रहा है, और 63 इसको भी, ये बहुत बड़ा एरिया बन रहा है H4 में, बहुत बड़ा एरिया बन रहा है। 63 से स्टार्ट हो रहा है, एक 63 से लेके 40, ऑलमोस्ट 200 पिप्स से भी ज़्यादा का एरिया, 230 पिप्स का एरिया बन रहा है। लेकिन इसको छोटा करने के लिए हमें H1 की तरफ आना पड़ेगा। H1 के टाइम फ्रेम में आए तो हमारे पास ये एरिया बनता है जो कि हमारा बाइंग एरिया होगा, वो है हमारा 4151 का एरिया, 4151 से लेके 4141 का एरिया, जहाँ से हम बाय करेंगे। सेलिंग एरिया कोई नहीं है, सेलिंग एरिया है लेकिन वो फिर ऐसे एरियाज है जो कि बताने वाले नहीं है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ से सेल करें, मैं अभी फॉर एग्जांपल अभी M5 में ही बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल M5 में भी ये स्ट्रक्चर सपोर्ट है 92 का, इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे तो फिर सेलिंग आ सकती है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता ऊपर ही जाएगा। अब ये M5 वाले तो चेंज होते ही रहते हैं, तो मैं तो लॉन्ग टर्म एक दिन की वीडियो बनानी है, तो इसलिए M5 की तरफ नहीं जाऊँगा, तो H1 और M30 में रहूँगा। तो करंटली आपके पास ये जो दो सपोर्ट है एरियाज़ हैं, इनको आपने टारगेट करना है, ये और H1। सेकंड बाइंग एरिया जो होगा 4111 से लेके 4096। लगता तो नहीं है कि ये एरिया आप लोगों को बाइंग का मिलेगा, लेकिन ये एरिया एक्सपेक्टेड है कि 4151 से लेके 4141 का एरिया आपको बाइंग के लिए, 4151 का भी नहीं है, 4149 4149 से लेके 414 का एरिया आपके लिए आपका बाइंग एरिया होगा, और सेकंड बाइंग एरिया 4111 से लेके 4096, और ये आपके एरियाज़ ऑफ बाइंग एरियाज़ हैं। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट क्या करती है, ये रेड कैंडल ऐसी क्लोज करती है और अगली रेड कैंडल भी ऐसी क्लोज कर देती है और इसके नीचे ब्रेकआउट देती है, तो फिर इसके रीटेस्ट पे ऊपर जाती है, तो फिर अगेन यहाँ से बाय होगा, अगेन यहाँ से बाय होगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जिन लड़कों ने फिर क्लासेस लिए हैं तो उनको समझ में आएंगी, जिनने क्लासेस नहीं लिए उनको क्या समझ में आना है। लेकिन फ़िलहाल आपके पास ये दो बाइंग एरियाज़ है। अगर M30 में बात कर लें तो कोई करीब सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। ये एक सपोर्ट एरिया है, वही 49 से लेके 43 का एरिया। M30 में भी यही है, H1 में भी यही है, H4 में भी यही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाते हुए कोई रेजिस्टेंस, कोई रेड कैंडल बनाई नहीं है। M15 में भी पहली रेड कैंडल जो बनी है वो इसके एरिया के ब्रेकआउट के बाद वो जाके बनी है यहाँ पे 4198 पे आके बनी है। तो यहाँ पे करीब अगर M5 के अकॉर्डिंग दे तो करीब ये आपके पास एक सपोर्ट है। 93 से लेकर 92 का एरिया एक दफ़ा यहाँ से पंप हुआ है, सेकंड दफ़ा पंप हुआ है, तीसरी दफ़ा थोड़ा सा पंप हुआ है, अब दोबारा आता है। तो हाँ, एक छोटा सा एरिया है, लेकिन ये स्कैल्पिंग के लिए हो सकता है कि 93 से 92 आप बाय कर लिया और 90 का आपने एसएल दे दिया, 30-40 पिप्स का आपका एसएल होगा। अगेन आप टारगेट 4211 को कर सकते हैं। अगर वीडियो में अपलोड करूँ तो आप बिल्कुल यहाँ से 93 से आप बाय कर सकते हैं, और एसएल इसका होगा 90 का आपका एसएल होगा, 30 पिप्स का आपका एसएल होगा। टीपी आप फिर इन हाइज को रखें, ये जो है 4210 का, तो आराम से 200 पिप्स का आराम से टीपी आप दे सकते हैं। 30 पिप्स का एसएल, 200 पिप्स का टीपी होगा। लेकिन जो अच्छे, अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, फिर आप इन एरिया से देखेंगे। लेकिन अच्छे बाइंग एरियाज जो बता दिए वो H1 के अकॉर्डिंग ये एरियाज़ हैं। बाकी व्हाट्सअप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट अपना IB नंबर चेंज करके ज्वाइन करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।